अमेरिका का हैरान करने वाला कदम, भारत को कहा करेंसी मैनिपुलेटर देश। अमेरिका एक तरफ भारत से दोस्ती दिखा रहा है, वहीं अंदर खाने उसने एक ऐसा कदम उठाया है, उससे न केवल मोदी सरकार बल्कि पूरा देश हैरान है। अमेरिका ने भारत के प्रति सख्त रुख दिखाते हुए इसे भी चीन, ताइवान जैसे 10 देशों के साथ करेंसी मैनिपुलेटर्स यानी मुद्रा में हेरफेर करने वाले देशों की निगरानी सूची में डाल दिया है। अमेरिका ने तीसरी बार भारत को इस सूची में रखा है। इसके पहले अक्टूबर 2018 तक भारत अमेरिका की ऐसी करेंसी निगरानी सूची में था, लेकिन मई 2019 में आई नई सूची में भारत को इस सूची से हटा दिया गया था। दरअसल अमेरिका ऐसे देश को इसी श्रेणी में रखता है जो उसके मुताबिक करेंसी के मामले में उसके अकॉर्डिंग नहीं चलता है। डॉलर के मुकाबले अपनी करेंसी को जानबूझकर डिवैल्यूएट यानी अवमूल्यित करता है। कथित रूप से ऐसा देश मुद्रा में कृत्रिम हेरफेर कर अपने कारोबार के लिए अनुचित फायदा उठाता है। दरअसल यदि कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर दे तो उसके देश के निर्यात की लागत कम हो जाती है। जैसे डॉलर के मुकाबले रुपए को सस्ता कर दे तो सस्ता होने से निर्यात की मात्रा बढ़ जाती है और किसी देश के साथ उसके व्यापारिक संतुलन में बदलाव आ जाता है। अमेरिका ने क्यों उठाया ये बड़ा कदम? अमेरिका किसी देश को मैनिपुलेटर घोषित करने के लिए 3 तरह के पैमाने पर मापता है। पहला ये कि किसी देश का अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार में 1 साल के दौरान कम से कम 20 अरब डॉलर का ट्रेड सरप्लस हो जाए, यानी अमेरिका में उस देश का निर्यात उसके अमेरिका से आयात के मुकाबले ज्यादा हो। दूसरा, 1 साल के दौरान किसी देश का करंट अकाउंट सरप्लस उसके सकल घरेलू उत्पाद के कम से कम 2% तक हो जाए। और तीसरा, किसी देश के द्वारा 1 साल के भीतर विदेशी मुद्रा की खरीद उसके जीडीपी का कम से कम 2% हो जाए। इस निगरानी सूची में भारत, चीन, ताइवान के अलावा जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, इटली, सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया शामिल हैं। अमेरिका ने वियतनाम और स्विट्जरलैंड को पहले ही करेंसी मैनिपुलेटर्स की श्रेणी में रखा है। अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने कांग्रेस में पेश अपनी एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जून 2020 तक की इसकी पिछली 4 तिमाहियों में अमेरिका के 4 प्रमुख व्यापारिक साझेदार देशों भारत, वियतनाम, स्विट्जरलैंड और सिंगापुर ने लगातार अपने विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में दखल दिया है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्टीवन टी मनुचिन ने कहा है कि वित्त मंत्रालय ने अमेरिकी कामगारों और कारोबारों की आर्थिक तरक्की तथा अवसरों की रक्षा के लिए आज एक मजबूत कदम उठाया है। क्या भारत को होगा बड़ा नुकसान? वैसे अमेरिका के इस फैसले से यानी इस सूची में शामिल होने से तत्काल भारत को कोई बड़ा नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन इसके वैश्विक बाजार में भारत की छवि को थोड़ा नुकसान हो सकता है। इसके दबाव में हो सकता है कि अब रिजर्व बैंक डॉलर की खरीद कम कर दे। डॉलर की खरीद कम हुई तो रुपए में और मजबूती आ सकती है। इससे हमारा निर्यात महंगा हो सकता है और कई देशों के साथ व्यापार घट बढ़ सकता है। अमेरिका ने खासकर इस बात पर सवाल उठाए हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक डॉलर की जमकर खरीद कर रहा है। रिजर्व बैंक द्वारा डॉलर की ज्यादा खरीद करने से हमारे देश के विदेशी मुद्रा भंडार में इस वित्त वर्ष में ही करीब 100 अरब डॉलर की बढ़त हुई है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार इस साल अप्रैल के 475.6 अरब डॉलर के मुकाबले अब 579.34 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार में पिछले कई साल से पलड़ा भारत के पक्ष में झुका हुआ है। जून 2020 तक की 4 तिमाहियों में अमेरिका के साथ भारत का ट्रेड सरप्लस करीब 22 अरब डॉलर तक पहुंच गया। हालांकि भारत का तर्क ये है कि दुनिया के केंद्रीय बैंकों द्वारा जिस तरह से पूंजी का प्रवाह किया जा रहा है, उसकी वजह से मुद्रा के प्रबंधन के लिए उसके लिए हस्तक्षेप जरूरी था। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने पिछले साल कहा था कि अमेरिका को किसी देश को मैनिपुलेटर का तमगा देने की जगह उसके मुद्रा भंडार की जरूरत के बारे में बेहतर समझ रखनी चाहिए। उन्होंने तो यहाँ तक संकेत दे दिया था कि अमेरिका के ऐसे कदमों से भारत रिजर्व करेंसी के रूप में डॉलर को अपनाने से दूर हो सकता है। जानकारों का मानना है कि अब रिजर्व बैंक को डॉलर की खरीद से वास्तव में बचना चाहिए, क्योंकि 500 अरब डॉलर का मुद्रा भंडार ही हमारी 1 साल की आयात जरूरतों के लिए काफी है।